ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲੈ ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜੇਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇਹਾ ਹੂੰ ਕਰੀ ਬਖਿਆਨ। ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਨਾਵਾ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੁਆ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਵਾ। ਰਹਾਉ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਸਿਉ ਕੀਨਾ। ਜਿਉ ਛੁਟਕਿਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਜੀਵਤ ਲੋਭਿਓ ਹਾਰ ਹੈ ਜਗ को तुम जानो। नानक हर गुण गाए ले सुपन समानो। जीवत को जीवत लोभ्यो हार है जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाए ले सब सुपन समानो। परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी सारे वਡਭਾਗੀ हो जो गुर दरबार की हाजिरी करते हैं, अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बाबाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करें दे माँ बाप अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार की सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करिए, गुरु चरणों के नाल जुड़ना करिए। गुरु साहिब के प्रमाण कि प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्रचित। बख्शो सबूत बख्शो दास नूं असीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत दूसरे सिद्धांत के तहत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास बेनती कि हे सच्चे पातशाह कृपा करो। और ये सच है, अमृत वचन ने अमृत बाणी दे कि गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी। जिदे ते तेरी कृपा होवे
कि तेरे गुण वो गा सकता है। ते साडे ते किरपा करो नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचारा गुण गाउण दी, सुनन दी, करन दी, सुन के जीवन च ढालण दी सदबुद्धि बख्शिश करो, मत दो कि सा मत देओ दयाल प्रभ जित तुम्हें रता, आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे। पिछले दिनों तो गुरमुखो ये लड़ीवार विचार धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पावन 400 साला गुरपुरब नूं समर्पित ते इंज कहिए और इस विचार नूं हिरदे च भी बिठाइए कि 400 साल धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी दे नाल धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी का इतिहास एक लसानी इतिहास है। ते सतगुरु जी ने खास करके जिहड़े संदेश ते उपदेश दिते ने ये जीवन नूं सफल करने वास्ते सुचेत किया, हलूणा दिता। अज का जिहड़ा शब्द आप जी ने सरवण किया राग तिलंग का दूसरा शब्द है। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंग 726 ते ये शब्द 26 ते 27 दोवें अंकां ते सुभाईमान है। और पहले पते करीब करीब रहाउदे ने ते जिहदे विच सतगुरु जी एक हलूणा देंदे ने। किवें हलूणा? जाग लियो रे मना जाग लियो कहाँ गाफल सोया। सोना नींदर गुरमुखो जिवें शरीर करके असीं सौने आ और इस नींद जिहड़ी आ सोना ये भी साडे वैसे शरीर की खुराक आ। जिवें अन्न पानी जल पानी साडे शरीर की खुराक है, सोना भी जिन्हों आपां आराम कह देने खुराक है, पर किस हद तक, किसी हद तक। जिवें कि खाण की गल करिए, खाना भी किसी हद तक, सोना भी किसी हद तक। अमृत वचन श्री राग के अंदर आउंदे ने जगत गुरु बाबा नानक दे। पहली गल खाण की करिए और इस संसार ते खाण की गल करिए ना, दो तरह के जीव ने, दो तरह के मनुख। एक तो खाण वास्ते जींदे ने, एक जीण वास्ते खांदे ने। दरअसल असी खाना है ना ये जीण वास्ते, ते सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। जिवें कि साढ़े त्रैमण दिहोरी चले पानी अन्न, इस तरह ज्यादा खाना भी विकारां नूं जन्म देंदा। अमृत वचन श्री राग दे कि जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। इत्थे नॉन वेज या वेज की गल नहीं, जो कई बंदे फटाफट उधर नूं साडा सोच उत्थे ही लै जाती है, साडी सूई उत्थे फसी पई है। बेशक तुसी प्रशादा पानी है ना, हरी साग सब्जियां ही नहीं, पर जे अपनी जरूरत तो वध खा लिया वो भी नहीं बचेगी। बाबा जी ने यह गल कही कि जित खादे तन पीड़िए, जिस खाण दे नाल तन नूं पीड़ा हुंदी है तो मन में चले विकार। हुण एक हो गई खाण दी वैज नॉन वेज। तो कई कहते ज्ञानी जी तुसीं कह नहीं सकते इत्थे कि संगत कहो जी हुंदी है, कोई खाण पीण वाले ज़्यादा होंदे ने वो गुस्सा करते नहीं। गुरुसवारे ऐसी गल नहीं। चलो एक नॉन वेज और वेज की गल हुई, तो सोना जिहड़ा वो किहड़ा वेज ते नॉन वेज आ। तो बाबा जी ने तो उत्थे भी गल कही है, जित सुते तन पीड़िए। इस शब्द च ये श्री राग का सहज पाठ करने वाले, जित सुते तन पीड़िए मन में चले विकार। फिर कन्वेंस से चढ़न की भी गल कही, जित चढ़िए तन पीड़िए, उस दी भी गल की है। गल सोना ये नींदर
ये फिजिकल शरीर वास्ते भी एक हद तक, और डॉक्टर साहिबाना का भी ये मनना आ उम्र के हिसाब न। जिवें बच्चा जन्म लेंदा ना तो 20 तो 22 घंटे सौना, थोड़ा थोड़ा घटता जाता। अमूमन जिहड़ी उम्र है वो घट तो घट 6 तो 8 घंटे का सौना, और बजुर्गों की अगे चल के 4-5 घंटे रह जाती, 6 घंटे भी नहीं। सोना घटता जाता है, लेकिन सोना भी सानू जरूरी है, आराम। और कुदरत वाले ने एक कायनात बनाई इस हिसाब न कि रात को आराम करने वास्ते, सारा दिन का थकिया हारा किरत की, जो भी जिहदी किरत है तो दिने तू किरत कर, नाम जप अत्यार। लेकिन इत्थे जिहड़े सौण की गल और जगाउण की गल कीती आ, वो मानसिक तौर ते मन का सौना। हुण जिवें सरीरक तौर पर असीं सुते हैं, दास बेनती करदा आउंदा हमेशा ही, साडे को 2 चीज़ां ने, एक तन ते एक मन। हुण तन की खुराक कुछ होर है, मन की खुराक कुछ होर है। इस ढंग दे नाल तन दीयां लोड़ां कुछ होर ने, मन दीयां लोड़ां कुछ होर ने। ते जिवें कि तन करके भी सोना ते मन करके भी सोना। इत्थे मन करके सुते बंदे नूं जगाउण की गल कीती है। हुण जिवें कई बंदे बड़ी गहरी नींद च सौंदे ने, गाफल, और कई बंदे सुचेत अवस्था च, थोड़ा जिहा भी खटका आया तुरंत उठ पैंदे ने, वो सुचेत ने। लेकिन ये मन अचेत होके, बेहोश होके, गाफल शब्द फारसी का है, तो गाफल का मतलब ही बदहोश, बेहोश होके पिया। हुण जिवें संसारी तौर पर भी सौना, तो जे कोई अलार्म आ जां कोई आवाज़ मारदा आ तो उस सुते नूं भी सुण जांदी आ ते उठ खलोंदा है। इस ढंग दे नाल मन ने भी अगर जागना है तो वो शब्द दे नाल ही जागेगा। हुण वो शब्द केड़ा आ? संसारी, भावें ढोल ढमक्के, भावें जिन्ना मर्जी आवाज़ उच्ची होवे, स्पीकर क्यों ना ला दो। और जिवें कहंदे सी ना, कुंभकर्ण 6 महीने सौंदा सी तो उन्हें जगाउण वास्ते ढोल ढमक्के वजाउणे पैंदे सी। इस तरह कुंभकर्णी कहते ना, ये मन कुंभकर्णी नींद सुता आ, मुहावरा बन गया, कहावत बन गई, गाफल होके। और सच जाने हो कि जिवें असीं संसारी तौर पर अलार्म कह लो, वो भी एक आवाज़ आ, ते सानू सुनदा, खटका आउंदा ते ये शरीर जाग पैंदा। लेकिन मन सुता आ, गाफल नींद दे विच, बेहोश हो गए। ऐसी नींद इन्हें पता ही नहीं कि मैं की करना ते की नहीं करना। जिवें सुते पिया शरीर नूं नहीं पता, इस तरह सुते मन नूं भी नहीं पता। तो धन गुरु नानक साहब दे ये नामा स्वरूप धन गुरु तेग बहादुर साहब ये गल कह रहे हैं, भाई जाग लियो रे मना जाग लियो। अपने मन को संबोधन करते हैं, वो जाग। कहाँ गाफल सोया, किस नींद च सुता तो। कई बार असी संसारी तौर पे अपना काम करके जो भी दुनियावी असी करते हैं संसारी तौर पे, कोई किरत कोई किस तरह की करता, कोई किस तरह की करता, वो भागां दा सदका, क्योंकि सिरे सिर धंधे सब नूं मालक ने लाया। लेकिन अपना जो वह काम हो जाए तो बेफिक्री दे नाल सौ जाता। जिवें कई बंदे कहते वेख भाई किवें घोड़े वेच के सुता, एक कहावत है। यानी कि मैं अपना काम करके हुण मैं बेफिक्री ना सो गया। और माफ करना, जे कोई साडा काम अधूरा होवे तो सानू नींदर भी नहीं पैंदी, नींद भी नहीं आउंदी उदों। क्यों? साडा वो मन भी उहदे विच जुड़िया ते नींदर भी उठ जाती है। ते बेफिक्री दी नींद जिहड़ी है ना, उहदा आनंद ही कुछ हो रहा।
इस ढंग दे नाल ये मानसिक साडा मन ऐ बेफिक्री दी नींद सुता, जेड़ा इन्हें कारज करना सी वो कीता ही नहीं, जेड़ा इन्हें कारज करना सी वो कीता ही नहीं। हुण माफ करना, जेड़े नशे करते हैं ना, भावें नशा कोई भी होवे, ते दरअसल ये नशे का जन्म तो होया ही इस करके सी, अपनियां टेंशनां खत्म करने वास्ते। भावें वो गीत संगीत भी बन गए कि मैं पीता हूं गम बुलाने के लिए। लोगों ने यह कह दिता कि मैं उतना नहीं पींदा, मैं अपनी पीड़ा नूं ताकि बदहोश होके बेहोश होके पै जावां ते जिहड़ी मेरी पीड़ा है ना संसारिक तौर पे उधर मेरा ध्यान ना जाए। है ते मजबूरी सी, साडा शौक बन गया, साडे रिवाज बन गए, करदियां करदियां इसे ढंग दे नाल कुछ कर्म जिहड़े विकारी ने, शौक शौक दे विच वो ऐसा जीवन बन गया साडा, काम दा, क्रोध दा, लोभ दा, मोह दा, हंकार दा, निंदिया दा, चुगली दा। कईयां नूं तां गल ही नहीं पचदी, उन्ना चिर चैन ही नहीं आउंदा, भावें जिन्ना मर्जी पाठ कर लईए, जिन चिर एक दूसरे की चुगली ते गल ना कर लईए, खुसर फुसर ना कर लईए। भावें इधर जपजी साहब हुंदा हुंदा सवेरे, आपो अपनियां गल्लां हुंदियां हुंदियां, उन्ना चिर रोटी नहीं पचदी। आए गुरुद्वारे ते करन की दे असीं, ऐसा साडा जीवन बन गया। अपने आप सियाणे, आ नहीं सी होया, आ हो गया सी। वो तू आया जपजी साहब तो घट्टो घट सुन ला, जे तू आया ही हाँ तो गुरु की बाणी तो सुन ला। इत्थे एक दूसरे की CID लैन आउंदे ने, माफ करना, अत वध कुछ भी नहीं। गुरु की गल कोई विरला ही सुनदा ते सुणाउंदा है। ते ये गाफल नींद दे विच ऐसा सुता ते ऐसे कर्म करदियां करदियां जेड़ा इहने कर्म करना सी वो कीता ही नहीं। ते सतगुर कहन लगे वो तेरा हार फरमान ते आउणा ही आउणा, ये सच है कि जो उपजियो सो बिनस है, पर वो आज के काल। इथों तक गल की सतगुरा ने कि तू जाग, केड़ी गाफल नींद दे विच सुता है, ये मना चेत सुचेत हो। तेरा काम तो यह सी कि प्राणी तू आयो सुनन पढ़न को बाणी, तू बाणी पढ़न सुनने वास्ते आया सा, ना ते सुनी ते ना तो पढ़ी। वेख्या इधर उधर लंगर लुंगर उधर उधर की होया ते की होया, चाह पानी पीता, सत श्री अकाल जी, एक दूसरे नूं टिचरा कीतियां, सत श्री अकाल जी, ते जेड़ा कर्म कीता सी वो कीता ही नहीं। और समा गुजरता जा रहा, समा नहीं किसी का इंतजार करता। और किसी विद्वाना ने कहा जेड़ा समय की कदर करेगा समा उसकी कदर करता। अंग्रेजी की एक कहावत भी है कि टाइम इज मनी ऑफ द लाइफ, कि जीवन दे विच समा ही धन है। एक घड़ियां दा समा ना कहना किते, ये जिहड़ी वारी मिली है ना, अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, आन रुत नाहे नाहे, ये मनुखा समा मिलया दोबारा तेनू नहीं मिलना। और इस मनुखा जन्म दे विच ही तू गाफल नींद दे विच सुता, श्वास तेरे सुत्तिया भी जा रहे आ ते तेरे जागदिया भी जा रहे आ। ते ओही गल बाबा जी बार बार सानू सुचेत करते हैं, किवें असी जीवन गुजर रहे हैं। कि रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। ते जाग लियो रे मना जाग लियो, कहाँ गाफल सोया। फिर कई बार असी धन दौलत इकट्ठे करने वाली गल करते हैं, ओ वेखो भलिया घट्टो घट तू आया सा ना संसार ते। आम अमूमन गल कहते लोग कि किथों की लैके आए सा ते की लैके जाना जी, खाली हथ जाना। मैं कहना तेरे ते हथ भी नहीं जाने, शरीर दे नाल ही जुड़े ना हथ, तू कहना खाली हथ, ये हथ भी नहीं जाने। बाबा जी ने अज सारे तन की गल करती है। आम इहो लोग कहते ने खाली हथ आए सा खाली हथ जाना। नहीं गुरु सवारे लैके भी आए सो ते लैके भी जाना है, लैके आए सा घट्टो घट ये शरीर, लैके आए सा ये स्वासा रूपी पूंजी जिहदे नाल असीं नाम वटना सी, ते लेकर जान लगे इस शरीर भी इत्थे छड्ड जाना। ते इन्हां स्वासां नाल जिहड़ा नाम खट्टिया नहीं बुराइयां खट लियां।
मंदे कर्म कर ले, पर कर्म भावें चंगा होवे ते भावें माड़ा होवे, हर एक दा लेखा जोखा है। गुरु अमरदास जी के जीवन च सूरज प्रकाश के करता कवि संतोख सिंह जी ये गल कहते ने, कोई भी जीव है कर्म करन ते ए सुतंतर, फल भोगण ते ए परतंत्र। कर्म जिस तरह के मर्जी कर लो कि तुहाडी मर्जी है, पर उहदा फल की मिलना ये फिर तो तुहाडे हथ च नहीं। कि कर्म करन ते ए सुतंत्र, सुतंत्र है, जो मर्जी करो तुसी, चंगे करो ते भावें माड़े करो, लेकिन फल भोगण ते ए परतंत्र। और जिन्ने भी देवी देवते अवतारी पुरुष महापुरुष होए ने उन्हां दा ज्ञान इको ही आ। माफ करना, अगे साडे ठेकेदारां ने ना वंडियां पा छड्डियां। ते इस ढंग दे नाल श्री कृष्ण जी भी कहते ने, जैसा कर्म करोगे तैसा फल देगा भगवान। और गुरबाणी भी यह कहती है कि दत्ते दोष ना दीजे, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। पर असी तो दूजियां ते कहने ओदी वजह ना इंज होया सी, ओदे कारण आ हो गया सी, नहीं मैं तो सही हाँ, फलाना तुसी माड़े जो। पर अपने अंदर ध्यान नहीं मारते असी की हाँ ते किथे खलोते हैं ते की कर रहे हैं। ते सतगुर कहते जो तन उपजो संग ही सो भी संग ना हुआ। तेरा कहते हंकार होवे, मैं इन्ना पैसे वाला हाँ, मैं इन्ना बंदियां वाला हाँ, मेरी तो इन्नी पावर आ, मैं इत्थों बैठा बैठा काम करवा देवांगा मोदी नूं कह के या फलाणे नूं कह के। और तू की करवा लवेगा? ये सारा कुछ इत्थे ही रह जाना और रब दी दरगाह च किसी दी नहीं हो चलनी। उथे सच्चो ही सच निबड़े। इत्थे असीं भावें दावे जो मर्जी कर लईए। तो सतगुर कहते जो आप जपजी साहब पढ़ते हैं ना, जपजी साहब क्यों सुनना कि चेते होवे सानू, कच पकाई उथे पाए। तेरे कच्चे दा पक्के दा पता उथे लगना, तू कर की रहा ते करना की सी। ते सतगुर कहने लगे जो तन उपजियो संग ही सो भी संग न होया। तेरे मन का भुलेखा कटा, मन के चलो भावें को गरीब आ भावें को अमीर आ, अपना अपने कर्मां दा सदका। धन तो सारिया को है ना, एक गरीब को भी है एक अमीर को भी है, लेकिन तन ना अमीर दा जाना ते ना गरीब दा जाना। सतगुर कहते जेड़ा तन तेरे नाल पैदा होया सी ना, इथों तक आया सी, वो भी तेरे नाल नहीं हो जाना। तू किहड़े भुलेखिया च पिया मना कि मेरे को इन्ना कुछ है मैं इंज कर लवांगा, कुछ नहीं होना। तो सतगुर जी जो आप सलोक पढ़ते सलोकां वाल आइए, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म अधूर। इत्थे भुलेखा ना रह जाए कि नहीं इत्थे आपां जो मर्जी कर लीए। ये चंगे माड़े जेड़े भी तू कर्म कीते ने, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै वाचे जाने आ, पढ़े जाने आ। धर्म हदूर धर्म राज दी हजूरी च फिर असी जुड़े पे हैं। ते सतगुर जी अपने धन जोबन का भी बड़ा मान है सानू, जवानी का स्वरूप का धन दौलत का कुछ भी आ, ये हंकार नूं तोड़न वास्ते गल कीती है। और सच जाने हंकार दे विच नाम नहीं जपिया जाता, क्योंकि होमै नावे नाल विरोध है। जां ते होमे होवेगी ते जां फिर नाम होएगा। दोवें चीज़ां एक जगह नहीं टिक सकती, और ये सच है। तो सतगुर जी कहते कि साडे जिहड़े बंधन ने, मात पिता सुत बंध जन हित जास्यों कीना। मात पिता सुत बंध जन हित जास्यों कीना। मां दा, पिता दा, पुत्र दा, बंद माने रिश्तेदार, जन ये सारे व्यक्ति ये जीव जिन्हां नाल असीं हित वधाया, प्यार पाया है। और इस प्यार गाफल नींद दे विच असीं बधे पए हैं किसी ना किसी ढंग का। इस गल दी वैसे सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी ने भी आसा राग दे अंदर गल कीती है। उत्थे भी सतगुरु कहंदे ने बड़ी सोहनी गल कि जागो जागो सुत्तिओ चलिया बन जा रहा। वो सुत्तिओ जागो तुसी,
ये जीव जिहड़ा एक ये सुत्ता पिया आ, तुसीं जागो। और उहदे विच वणजारा किहड़ा? आपां सारे वैसे वणजारे हैं कि वणज करो वणजारे हो वखर लै संभाल। आए तां असीं सब वणज वपार करन वास्ते, वो नाम नूं खटना सी सुआसां दे बदले, पर खट कुछ हो ही रहे हैं। और कई बार तो बड़े अचंबर और हैरानगी की गल ते बाबा कबीर साहब ने जिहड़ी वो गल की पुष्टि की है, ये नहीं भी लोग जानते नहीं गे, जानते भी बड़ा है। कई बार तो समझाना शुरू कर देते, कहनी जी तेनों नहीं पता सानू पता। मैं तो कह देना भाई तुहानू ही पता मैनू नहीं पता, मैनू भी दस दे, तेनों पता तो मैनू भी पता लग जाएगा भरा। बहुत सोहनी गल है। तो बाबा कबीर साहब ने गल की ना, मन जानत औगण करे ते हाथ दीप ऊप गिरे, काहे की कुशलात। हाथ च दीवा होवे फिर खूह च डिगे, दीवे का मकसद सी चानण, ते दिखे तेनू अन्निया, ते जे अन्ना फिर भी डिगेगा दीवा लैके उन्होंने खुशी मिलू। ये मन जानत औगण करे। अज कोई बुरी छुनी बात नहीं, पर सच जाने वो जानदा होया भी ये गाफल नींद दे विच सुता सब कुछ भुल जाता है, सब कुछ भुल जाता है। तो सतगुरु जी ने यह गल कही कि जागो जागो सुत्यो चलिया वणजारा, नीत नीत घर बंद है जे रहना होई। वो जाग, इत्थे तू पक्का घर ते तां बना, सदीवी मल्ला मार जिथे सदीव रहना होवे तां रहना किसे नहीं। इत्थे ते जो आया उन्हें चल सी, सब को आई वारी है। जदों जिदा समा आ जाना उन्हें इस संसार तो जाना ही जाना है। इस ढंग दे नाल सतगुरु जी ने जिहड़ी गल कीती कि हे भाई कि जिहड़ा तन तेरे नाल पैदा होया सी वो भी नहीं होना। फिर इत्थों तक मात पिता सुत बंद जन हित जास्यो कीना, तेनू मान अपनी मां ते प्यो ते पुत्र ते, ये साडे रिश्तेदार साख संबंधियां ते कई बार तो आकड़ दे इसे करके है। कला बंदा वेख के ते सतगुर कहन लगे, जियो छूटियो जब देह ते डार अगन में दीना। तेरी जिंद जान जदों निकल गई ना, इन्हां ने तेनू फूकना ही, इन्हां ने अग च पाउणा ही तेनू। हुण इस तों वड्डी किहड़ी गल कह लईए। शब्द बड़े वैसे कौड़े ते सच, पर इन्ना आम आदमी कवे तो उहदे दिवाले हो जाना है। ये गुरु साहब कह रहा कोई किंतु किंतु नहीं गा। आम आदमी थोड़ा जिहा भी कह दे ना किते ओदियां अखां कड्डण नूं आ जाणगे। ये गुरु साहब आप कह रहे ने, वो तेरा भुलेखा जिन्ना ना तू ये ने वधाया, मात पिता सुत बंत जन हित जास्यो कीना, जियो छूटियो जब देह ते डार अगन में दीना। तेनू अग च साड़ देना ही, अजे भी नहीं तू समझिया, तू आया की लैण ते कर की रहा। ते सतगुरु जी ने फिर अगे गल की, जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो। ये जींदे जी का व्यवहार आ मेरी माँ, आ मेरा प्यो, आ मेरा पुत, आ मेरी धी, जो भी साडे संसार दे रिलेशन ते रिश्ते ने, जींदिया जी आ, मरिया कोई नहीं गा। ते सतगुरु कहने लगे, जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो। ये जींदिया का व्यवहार है, तेरे नाल किसी ने नहीं जान वाला कोई भी। ते इस जगह ते कबीर साहब भी होर गुरु साहबाना ने भी बार बार इहो गल्लां कह के सानू समझाउणा कीता, जगाया कि बहु परपंच कर भर तन लियावै, सुत धारा पे आन लुटावै, मेरे मन भूलै कपट ना कीजे, अंत नबेरा तेरे जी पे लीजे। नबेरा तेरे जी दा तेरे नाल होना, उन्हां दा उन्हां नाल होना। ये जीवत को व्यवहार है, जींदे जी दा ही व्यवहार है, अगे कोई भी नहीं जान वाला। ते सतगुर कहने लगे, ये जिहड़ा जींदे जी दा व्यवहार है ना, ये इस तरह दा आ, किस तरह दा? अखीर दा बंद। सतगुर कहने लगे, नानक हर गुण गाए ले सब सुपन समानो। ये जो तू मन्ने है ना जीवत को व्यवहार, हाँ जींदे जी दे व्यवहार करना,
पति भी आ, पत्नी भी आ, मां भी आ, प्यो भी आ, अपने फर्ज निभाने आ। पर इन्ना गल चेते रख मित्रा, ये जींदे जी का व्यवहार है। ये जींदे जी का व्यवहार इस तरह जिवें नींद दे विच सुपना आया, नींद खुली, सुपना फिर टुट गया। वो सुपना भावें चंगा आ माड़ा आ। साडे मन दो आ, एक अचेत मन, एक सुचेत मन। ते इस ढंग दे नाल वो सुचेत मन दे विचों ये सुपने आउंदे। ते सतगुर कहण लगे ये जींदे जी का भी जिहड़ा व्यवहार है ना, एक विधाता दी विध केवल ऐ समझ जिवें सुपना आ, सुपने दी न्याई ऐदे तो वध कुछ नहीं। इत्थे मैं बेनती करा हाथ जोड़ के गुरमुखों कि जिवें असीं संसारी तौर पर सौने आ, ते संसारी तौर पर सौने आ ते किसी खड़के ना, आवाज़ ना जागदे आ, ते जागेगा मन भी आवाज़ दे नाल। और वो केड़ी आवाज़? ये दुनियावी तौर पर भावें स्पीकर बजा लो, कुछ भी कर लो, जो मर्जी दुनिया की जिन्नी मर्जी वड्डी आवाज़ क्यों ना होवे, ये मन नहीं जागण वाला। जागेगा ते आवाज़ नहीं, पर वो केड़ी आवाज़ है? वो है नाम दी। वो नाम दी जिहड़ी अनहद नाद, जिसका जिक्र सुनन दे जिक्र किया। आनंद साहिब की आपां अखीरली 40वीं पौड़ी जो पढ़ते हैं, तो 40वीं पौड़ी के अंदर सतगुरु जी ने बड़ी बख्शिश की। असल विच उत्थे अनद आनंद नहीं गा, असीं पढ़ते सारे आनंद ही हैं, और वो भी करोड़ के। आनंद जिहड़ा माणिया जाता, सुनिया नहीं जाता। उत्थे शब्द ने अनद सुनो वडभागी ओ नहीं हो, हाया कूड़ा नहीं गा, कूड़े का मुंह खुला नहीं गा। पर साडी चलती के पीछे चलना, लोगन की भीड़ चाल वाली गल ते नाले मूँह ते चढ़िया। और कुछ गलतियां ऐसियां सुभावक साडे मूँह ते चढ़ियां, जान के नहीं करते, सुनते सुनते गल्लां बणियां। ते इत्थे फिर मैं बेनती साझी करा, कहने लगे सतगुरु जी कि भलिया अनंत सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे। वो आनंद नाद नूं सुनना। जदों असी नाम सिमरन करना है ना, इहो दुआई दी कि आनंद नाद सुनन दी। जिस दिन वो सुनाई हो गया, उस दिन इस मन ने जाग जाना, इधरों बैराग आ जाना। और ये सच है। फिर जागा मन गुरु दे नाल जुड़ जाएगा। तो वो सिमरन करते हैं, और शब्द सुरत का जिहड़ा सिमरन, सुआस ग्रास का जिहड़ा सिमरन, साह लैंदे आ वाह, साह छड्डदे आ गुरु। ते ये सुरत मीनस ध्यान। ध्यान तो साडा होर पासे हुंदा, नाले ते आनंद साहब करीदा, नाले वेखीदा कि ओह की करन दे ने, ओह कौन आ गया, ते विचे ही गल्लां, विचे ही एक दूसरे दीयां बातां, ते नाले साडा पाठ हो रहा, नाले नितनेम हो रहा, नाले सहज पाठ हो रहा, विचे गल्लां हो रही ने। ध्यान कित्थे साडा? ते सतगुर कृपा करे। ते सतगुर कहते अनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे। सुरत दे नाल, ध्यान दे नाल इस शब्द नूं सुनी, वाह गुरु 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 वाह गुरु। जदों गहरी चोट शब्द दी वजेगी, जेड़े बाबा जी कहते आज काल तेरी खुले गाठुली अंदर नाभि तो, जब ये शब्द की चोट अंदर जाएगी, उदन ये गाठली खुलेगी। वो गाठली खुलेगी तो शब्द सुरत दे नाल जुड़ जावांगे। सतगुरु जी कृपा करन। वो किवें कि जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन पावै। सतगुरु कृपा करे, सानू ये सतबुद्धि मिल जाए। इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की